कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 20 विराम चिन्ह। ठीक है, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब हम अपने भावों और विचारों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब अपनी बात को समझाने के लिए या किसी भी बात पर बल देने के लिए कुछ देर रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, प्रमुख विराम चिन्ह पहला है अल्पविराम। अल्पविराम इसका प्रयोग वाक्य के बीच में बहुत थोड़े समय रुकने के लिए, फिर देखो यहाँ पर लगा हुआ कोमा, अल्पविराम जिसे कहते हैं सामान्य शब्दों फिर रुकते हैं, वाक्यों और उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, उसे हम अल्पविराम कहते हैं। जैसे बच्चे बूढ़े जवान सभी मेले का आनंद ले रहे थे। दूसरा है परिश्रम करो फल अवश्य मिलेगा, तो ये भी क्या होगा हमारा अल्पविराम। तीसरा है अर्धविराम। अर्धविराम जहां अल्पविराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आलस्य मनुष्य का शत्रु है, फिर है को बिंदु और कोमा, है ना, तो ये हो गया हमारा अर्धविराम, इससे दूर रहना चाहिए। फिर है सूर्योदय हो गया, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, अंधकार न जाने कहां चला गया। ठीक है, आगे है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? किसी कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। सदा सत्य बोलो और अंत में है पूर्ण विराम। आगे है मैं कल नहीं जाऊंगी नहीं आऊंगी, तो ये हो गया, और अंत में है पूर्ण विराम। फिर है नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? जब वाक्य में कब, कहां, कैसे, क्या आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछते हैं तब वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, और अंत में है प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है आज आपने क्या खाया, और अंत में है प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे अरे, फिर उसके बाद है विस्मय चिन्ह, यह तो बुरी तरह जख्मी है। दूसरा है हाय, फिर विस्मय आदि चिन्ह, सुनामी लहरों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। आगे है नंबर 6 है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। नंबर 1 किसी व्यक्ति के कथन को जो का त्यों उद्धत करने के लिए। नंबर पहला सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फिर हम यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तुम मुझे खून दो, फिर क्या लगाएंगे, हम विराम लगाएंगे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे। ठीक है, आगे है लाला लाजपत राय ने कहा, उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब हम जिन पंक्तियों को जो का त्यों लिखते हैं उन्हें हम उद्धरण चिन्ह के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आगे है किसी पुस्तक के कुछ अंश मूल रूप से उद्धत करते समय, जैसे गीता का संदेश है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आगे है किसी की उपमा, नाम, कविता, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धत करते समय इसका 11 उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला। फिर ये पंक्तियां पुष्प की अभिलाषा कविता से उदत्त है। आगे है नंबर 7 योजक। योजक किसे कहते हैं? इनका प्रयोग समान शब्दों, समान शब्द युग्म तथा द्वंद्व समास की दोनों पदों के बीच किया जाता है। जैसे अर्जुन सा, अर्जुन में योजक चिन्ह का प्रयोग है। अर्जुन से वीर मिलना कठिन है, तो यहाँ पर समानता का भाव है, इसलिए यहाँ योजक चिन्ह है। आगे है वह अभी अभी आया है। अभी अभी क्या है? दोनों शब्द समान है, तो यहाँ पर शब्द युग्म है, इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग है। आगे माता पिता को नमस्कार करो। जहाँ दोनों पद समान होते हैं, भाव जिनका प्रधान पद होता है, उन्हीं के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है लाघव चिन्ह। इनका प्रयोग शब्द का संक्षिप्त रूप बनाने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त अर्थात सूक्ष्म अर्थात छोटा। जैसे मेरा जन्म ऊपर लिख दिया, मतलब ऊ के बाद लाघव चिन्ह लगा दिया और प्र के बाद भी लाघव चिन्ह लगा दिया, तो इसका बन गया उत्तर प्रदेश, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसी तरह पंडित में भी पै में लगा दिया। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं चिन्हों को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। आगे है हस्प्रद या काकप्रद। लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो वह हस्प्रद या काकपद का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ऐसा करते हैं ना, कोई हमारा शब्द छूट गया, तो होली का त्योहार मार्च महीना, तो महीना खा गए हम, मार्च के आता है, मार्च महीने में आता है, महीना लगाना है, तो पूरी लाइन थोड़ा ना रफ करेंगे, तो हम यहाँ पे हस्प्रद चिन्ह का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और हस्प्रद की जगह क्या लगा देंगे? महीना लगा देंगे। ठीक है, इसका अर्थ है महीने में आता है। दूसरा है उसी तरह परिश्रमी सदा सफल होती है, तो परिश्रमी कौन है? व्यक्ति। यहाँ पर हमने शब्द छोड़ दिया, तो हम लगाएंगे परिश्रमी व्यक्ति सदा सफल होते हैं। ठीक। फिर है विवरण चिन्ह। सूचना, निर्देश आदि के लिए इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिसे संज्ञा 3 प्रकार की होती है, वचन 2 प्रकार की होती है, जहां पर संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक। फिर है कोष्टक। कोष्टक में ऐसी जानकारी दी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए तथा क्रम सूचक अंकों के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं। का खा गा गा 1 2 3 4 क्रम सूचक अंक है। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए आज अपने पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।